अब चलते हैं कर्म जगत में, है ना। जैसे अभी आधे घंटे से हम लोग बैठे हैं आग जला के, कोई भाव नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अब मैं इस आग जलाने में एक अर्थ देता हूं कि हमने इन लकड़ियों को हम जला रहे हैं, ये किसी पेड़ की लकड़ियां हैं। अब देखो, अब एक पाप कर्म का भाव आ रहा है ना, कि यार ये किसी पेड़ की टूटी हुई लकड़ियां हैं और हम उसको ऐसे जला रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, आधे घंटे तक अभी तक कोई भाव नहीं आया था, अब हम उसमें अर्थ दे रहे हैं। तो कौन सा कर्म पैदा हो रहा है अर्थ देने से? पाप कर्म। ठीक है। अब अब फिर से हम एक दूसरा अर्थ देते हैं, ये लकड़ियां जला रहे हैं, इसमें हवन करेंगे, पूजन करेंगे, हवन करेंगे और सारे देवताओं को भोग लगाएंगे। अब देखो क्या अर्थ आ रहा है, पुण्य कर्म। यस। तो अब आप मेरे को एक चीज खुद ही बताओ कि पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है। कर्मों को अर्थ देना ही तो पाप कर्म और पुण्य कर्म है। अभी तक हम अर्थ नहीं दे रहे थे, अर्थ दिए तो पाप कर्म और पुण्य कर्म। वैसे था क्या कोई पाप और पुण्य? सहज बैठे थे, लकड़ी जल रही थी, आनंद ले रहे थे, इवन कर्म तक का ख्याल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सहजा अवस्था में या किसी भी कर्म के कर्म काल में, ठीक उस समय जब कर्म हो रहा है, कर्ता, कर्म और क्रिया का अभाव होता है, अब्सेंट होते हैं ये तीनों। कि मैं कर रहा हूं और ये कर्म है और ये क्रिया हो रही है, इन तीनों का अभाव होता है। ये तीनों होते ही नहीं है सहज में। जैसे अभी आप सुनने का कर्म कर रहे हो, मैं बोलने का कर रहा हूं, मेरे ये बोलने से पहले इनका भाव था क्या आपको कि मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं? और वो नारायण देश में वो कर्म चल रहा था। अब हमने अर्थ दिया सुनने का और बोलने का, तब कान पैदा हो गया और इधर वाणी पैदा हो गई। ठीक। अब मैं अर्थ दे रहा हूं कि इस बात को आप समझ गए, अब बुद्धि पैदा हो गई। ठीक। तो ये कान, वाणी, बुद्धि कैसे पैदा हो गई? अर्थ से ही तो पैदा हुई, मानने से। और राइट 2 मिनट पहले हम सुन भी रहे थे, मैं बोल भी रहा था, आप समझ भी रहे थे। न वाणी थी, न कान थे, न सुनना था, न बोलना था, न बुद्धि थी, न समझ थी, केवल नारायण ही था, आत्मा ही थी, केवल परमात्मा ही था, क्योंकि हमने कोई अर्थ ही नहीं दिया। तो कर्मों को अर्थ देना ही पाप कर्म और पुण्य कर्म है कि ये गलत है। अब इस गलत को ठीक करने के लिए साधना करो। साधनाओं में फिर कई गलतियां होंगी, फिर उसके लिए कुछ करो। और साधना का अर्थ ही है जो कभी सधेगा नहीं, आपको गिल्टी आएगी। साध ना, उसमें छिपा ही हुआ है ना। तो ये पूरा जंगल बनते जाता है, कर्मों का ऐसे वर्ल्ड बन जाता है जो कर्म कहीं है ही नहीं, न कोई करने वाला है, न कोई क्रिया है, और सब आत्मदेश से हो रहा है, नारायण देश से हो रहा है। ये जादू है। हाँ।
अब ये भी हो सकता है आप पूजा पाठ कर रहे हो, कोई ध्यान कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि पूजा में ये त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आपको फिर अर्थ लगा है पाप कर्म आया। ये भी हो सकता है आप कहीं ऑफिस में हो, कहीं बिजनेस में कोई काम कर रहे हो, या खेती किसानी कर रहे हो, या ऑफिस में कुछ भी कर रहे हो, और आपको अर्थ लग ही नहीं रहा है कर्म में, है ना? तो अर्थ देना ही पाप और पुण्य कर्म है। हाँ, यस, अर्थ देना ही। हाँ। अच्छा, अब अपने पूरे पास्ट में जाओ, आपने कितने अर्थ दिए, कितने पाप फिर कितने पुण्य किए, अब वो है कहीं? अब आप अपने पूरे पास्ट को ही अर्थ मत दो, 1 सेकंड में सारे कर्म जल जाएंगे। अरे 1 सेकंड में भस्म। अपने पूरे पास्ट को ही कोई अर्थ मत दो। खत्म बात। अच्छा, अब अर्थ रहित कर्म आप सहज में ही करते हो, उसको करना नहीं है, ठीक है? हाँ। अरे भाई, अर्थ रहित कर्म कर रहा है ना, ये चंद्रमा, उगता सूरज, ये सितारे, ये कोई अर्थ लगा रहे हैं क्या? सहज में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं। सहज में रात आ रही है, फिर सुबह हो रही है, कहीं भी कोई अर्थ दिया जा रहा है क्या? तो अब आप बोलोगे अर्थ ना दें और कुछ भी करें, आपने तो अर्थ दे दिया। आप कुछ कुछ भी करना चाहते हो ना, है ना? उल्टा फुल्टा गलत सलत सब करना चाहते हो ना, इसलिए आप कहोगे कि यार अर्थ नहीं देते, अब कुछ भी करेंगे, किसी का मर्डर कर देंगे। आप आपका इंटेंशन मर्डर करना ही है ना? मर्डर करने पे जो फांसी मिलेगी फिर उसमें भी अर्थ मत देना, है ना? यहाँ चालाकी नहीं चलेगी। भार आपका कुछ भी करने में है, अर्थ न देने में नहीं है। वेट, यानी आप क्या कहोगे, यार अब तो कुछ भी करते हैं अर्थ नहीं देंगे। अर्थ नहीं देंगे में भार नहीं है आपका, अब कुछ भी करेंगे उसमें आपका भार है, आपका वजन है, फिर आप धोखा खाओगे। इसलिए दुर्लभो सहजावस्था, सद्गुरुम करुणा बिना। तो एकदम एक एक बारीक पॉइंट, एक एक रहस्य है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स, है ना? ऐसा ही नहीं है ये। हाँ।